अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ इनकी फैलेसीज़, कहाँ-कहाँ पर इनकी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है। सबसे पहले इन्होंने बोला कि कंसेंट नहीं लिया गया। एक पुराना मुहावरा है कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज़ नॉट द एविडेंस इटसेल्फ, इज़ नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। अगर हदीस में कहीं आप लोगों के माइक्स ऑफ है? जी। अगर हदीस में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि उस ज़माने में जो सहाबा थे वो साँस लिया करते थे, तो क्या इससे ये प्रूव होता है कि वो साँस नहीं लेते थे? तो अगर किसी हदीस में कॉन्सेंट नज़र नहीं आ रहा है या नहीं मिल रही कोई ऐसी हदीस, तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्सेंट नहीं लिया गया। ये बिल्कुल ये बेसिक लेवल का आर्गुमेंट है। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मतलब इस लेवल का आर्गुमेंट देंगे कि कंसेंट नहीं है जी, कंसेंट की कोई हदीस नहीं है जी। भाई, अगर किसी चीज़ की हदीस नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी कि कंसेंट नहीं लिया गया। इट इज़ ऑब्वियस कि कंसेंट लिया होगा। दूसरी, चलो मैं कहता हूँ हदीस नहीं है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी यहाँ से प्रूफ नहीं होता कि कंसेंट नहीं लिया गया। तो ये पहले इनके कंसेंट वाली बात का जवाब। सेकंड चीज़, इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोरालिटी थी, वो अरब के बदू जो उस वक़्त कम एज में शादी किया करते थे, तो जी वहाँ से उन्होंने वो मोरालिटी एडॉप्ट कर ली। ये इनका एक आर्गुमेंट था। हाँ जी, तो इन्होंने ये कहा कि सोशल ट्रेंड को फ़ॉलो किया गया। वो सोशल ट्रेंड ये था कि उस ज़माने में कम उम्र में शादी किया करते थे, तो जी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कम उम्र में शादी कर ली। तो भाई, तो ट्रेंड तो फिर ज़िंदा दरगोर कर देने का भी था लड़कियों को, वो ट्रेंड क्यों नहीं फ़ॉलो किया? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोरालिटी या उनकी जो अखलाकियात के स्टैंडर्ड है, वो कोई अरब के बदुओं से कॉपी पेस्ट नहीं थे। फिर तो शराब भी पीनी चाहिए, फिर तो जिंदा दरगोर भी करना चाहिए, फिर तो जिना भी जायज़ होना चाहिए, फिर तो बराना तवाफ भी जायज़ होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए जायज़। तो ये बिल्कुल एक एब्सर्ड किस्म का एक आर्गुमेंट दिया है जिसकी कोई लॉजिक सेंस नहीं बनती कि वहां से कॉपी, मतलब जस्ट बिकॉज समथिंग हैपेंड डजंट मीन कि वो वहां से कॉपी की गई है। सेकंड फैलेसी, पहली फैलेसी मैंने बता दी, कंसेंट वाली। सेकंड फैलेसी है, थर्ड, इन्होंने ये कहा है कि भाई जो है वो 80 साल, इन्होंने एक एग्जाम्पल दी कि भाई 80 साल की उम्र में जो है वो एक औरत है, वो भी जिंदा है, लेकिन उसका बचपन में मेरिटल मेरिटल रेप हुआ है। अब मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जो 80 साल की उम्र की जो उन्होंने जिस औरत की मिसाल दी है, क्या वो अपनी पूरी जिंदगी उसी शख्स के साथ अक़द निकाह में रही, शादी में रही, मैरिज में रही, और उनकी एक खुशगवार मैरिज रही, जैसे कि हदीसों से प्रूवन है, ये बात साबित है कि उसी शख्स ने जिसने उनका उसका मैरिटल रेप किया? डजंट मेक एनी सेंस। तीसरी फैलेसी और कॉन्ट्रडिक्शन। उसके बाद ये आते हैं जी, कहते हैं कि भाई इससे जो है वो उसके बाद इन्होंने आई थिंक बात कही थी, हाँ, कि बादशाहों की मिसालें क्यों दी, तो इसकी मिसालें क्यों दी। भाई देखो, जो शादी का जो कंसमेशन ऑफ मैरिज होती है ना, जो अक़्द निकाह होता है, ये एक तो हमारे हमारे लिए ये एक तो मोरालिटी गॉड गिवन है ही है। इसके साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, आपके कल्चर से भी आप अडॉप्ट करते हो। मैं नेगेटिव चीज़ों की बात नहीं कर रहा, कल्चर से भी कुछ चीज़ें अडॉप्ट होती हैं, जिसमें से जितनी नेगेटिव चीज़ें थी, जितनी जो बैड चीज़ें थी, वो रूल आउट हो गई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने अपनी सुन्नत से उन चीज़ों को रूल आउट कर दिया। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कल्चर का हिस्सा रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप खाना किस तरह से खाते हो, बहुत सी चीज़ें, सवारियाँ हो गई, इस तरह की चीज़ें हो गई। तो जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल कोट की थी। अच्छा जी, इसके बाद इन्होंने अब तक बायोलॉजिकली इस चीज़ को प्रूव नहीं किया कि ये चीज़ गलत है। जो ये बात हमने कही है कि 9 साल की उम्र में अगर एक औरत सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है, तो अगर वो शादी करती है या अगर वो प्रेग्नेंट होती है, तो बायोलॉजिकली इट इज़ नॉट रॉन्ग। इसके अलावा अगर आप कोई रिसर्च लेकर आते हो कि जी 30 औरतों के ऊपर जो है वो ये रिसर्च पेपर जो दिखा रहे थे, आई वाज़ रीडिंग इट, मैं देख रहा था, उसमें एक स्टडी कंडक्ट की गई, उसमें 30 औरतों का एक सैंपल लिया गया, उसके बाद उनसे इंटेरोगेशन हुई, उनकी साइकोलॉजिकल जो असेसमेंट है वो की गई। तो इस तरह की स्टडीज़ डेली बेसिस पे होती हैं। उन डेली बेसिस पे होने वाली स्टडीज़ से डिफरेंट किस्म के आउटकम्स निकलते हैं। अगर आप मेडिकल साइंस पढ़ो, आपको आइडिया होगा डिफरेंट किस्म की मेडिसिन, इवन की जो आप अभी यूज़ करते हो ना, जो मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी करते हैं, उसपे कई-कई स्टडीज़ हो चुकी होती हैं। कई स्टडीज़ में उनके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, कई स्टडीज़ में उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें रिपोर्ट की जाती हैं। तो बायोलॉजिकली ये चीज़ अभी तक डिसप्रूवन नहीं हुई कि ये चीज़ की नहीं जा सकती, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। उसके बाद इन्होंने जो कुछ टॉन्ट मारे खिलौने वाली बात के, डॉल वाली बात के, आई डोंट नो कि क्या कहना चाह रहे हैं उस बात पे कि जी आप मतलब अगर अगर खिलौने, कोई लड़की खिलौनों से खेल रही है, डजंट मीन कि वो बंदी मैच्योर नहीं है। खेलना, गेमिंग करना, खेलना या किसी भी हवाले से प्लेफुल होना, इस चीज़ की इंडिकेशन नहीं होती कि कोई शख्स मैच्योर नहीं है या वो शादी नहीं कर सकता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शादी के बाद भी खेलते हैं, लड़का लड़की मुख्तलिफ गेम्स भी खेलते हैं, स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों में। तो इट डजंट प्रूव एनीथिंग। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे, जो उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, वो मैंने रखे हैं। बाकी अगर आगे कोई कंटिन्यू करना चाहें तो कर सकते हैं, फिर उसके बाद फाइनल में क्लोजिंग लाइंस भी बोलूंगा इसमें। जी बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है?
जी आ रही है। अबू सहेल भाई थोड़ा सा फास्ट बोलिएगा, क्योंकि हमने 15 मिनट में मैक्सिमम बातें इसमें कंडक्ट करनी है। जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल रामिल खान साहब, आपने सही फरमाया कि मैं आपकी बात को दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। आपने ये कहा कि मुल्हिदीन ये एतराज़ करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अरब बदुओं की नकल करते थे। उनमें ये रवाज था कि वो कम उम्र शादियां जो है कम उम्र लड़कियों से शादियां करती थी। तो आपने इसके मुल्हिदों की इस बात को गलत साबित कर दिया, और आपने साथ में ये हवाले दिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दौर में ज़माना जाहिलियत में जो है लोग अरब थे वो लड़कियों को जिंदा दफन करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर पाबंदी लगाई और उसको एक गैर इंसानी फेल करार दिया। इसी तरह जिनाकारी पर जो है वो पाबंदी लगाई, उसको एक गैर जो है वो इस्लामी फेल करार दिया। तो आपकी इन बातों से मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि और इसी तरह हमारे एक भाई ने यहाँ पर यह बात कही कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहली शादी की वो अपने उम्र से बड़ी औरत से की। ठीक है, तो वही जो है उसकी पहली सुन्नत है। और यहाँ नहीं, पर आप मैं एक ये चीज और कहना ऐड करिए। चाहता हूँ, ये बीबीसी उर्दू, जी जी, यहाँ पे बीबीसी मैं एक दो उर्दू लाइनें की और एक रिपोर्ट है। जी, करने बाद उसके बाद मैं करता हूँ जी ऐड। जी, आवाज आ रही है? जी आवाज जी, आ आपकी रही है? आवाज आ रही है। जी जी। जी जी। अच्छा, बीबीसी उर्दू की एक रिपोर्ट है, उसमें यह बताया गया है कि मगरबी ममालिक में 1990 में लड़कियों में बलोगत की जो इब्तिदाई अलामात 8 साल की उम्र में पैदा होना शुरू हुई थी, और ये अमल 2 साल में मुकम्मल होता है। अब माहिरीन के मुताबिक कुछ लड़कियां 7 साल की उम्र में बालिग हो जाती हैं। उनका कहना है कि ये उम्र लड़कियों के लिए भी कम हुई है, लेकिन इतनी जितनी लड़कियों के मामले में है। ठीक है, तो ये अच्छा सर, मगरिब में ये पॉइंट और ऐड चीज भी कर दूं? रिपोर्ट हुई है कि 7 साल में लड़कियां जो है वो बालिग हो जाती हैं। सर ठीक अबू है। सोहेल भाई, यहाँ पे कुछ पॉइंट ऐड कर दूं। उन्होंने कुछ एतराज़ात किए थे। उन्होंने ये एतराज़ात किया था कि भाई आप लोग क्यों नहीं करते फिर? मतलब बाल लड़की के बलूगत के फौरन बाद आप लोग क्यों नहीं शादी करा देते? भाई हम तो रेडी हैं, आपसे किसने कह दिया हम नहीं करवाना चाहते? हम तो कंट्री लॉ की यहाँ तो मजबूर हो जाते हैं। जी आपका जो लिबरल कंट्री है, आपका जो लिबरल गवर्नमेंट्स हैं इस वक्त जो काम कर रही है, ये यहाँ पे शरीयत नाफिज नहीं है। अगर शरीयत यहाँ पे नाफिज हो तो उम्र बलूगत के बाद वी विल सेट दिस सर ये ट्रेंड। मैं आपको ना, सर मैं आपको इसका एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, मुझे चंद सेकंड दीजिए। अच्छा, मॉडरेटर से गुजारिश है इसका ना अलग क्लिप बना के चलाइएगा। ये 1 घंटा और 17 मिनट से ना इसका अलग क्लिप चलेगा। सर आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है, कंटिन्यू करें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई आप लोग ये ऐसे ट्रेंड्स क्यों नहीं सेट करते? भाई वी आर रेडी टू सेट दिस ट्रेंड्स, हम तैयार हैं ये ट्रेंड सेट करने के लिए। हम तो कहते हैं कि उम्र बलूगत के बाद निकाह जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। प्रॉब्लम आती है आपके कंट्री लॉज की, प्रॉब्लम आती है आपकी जो लिबरल गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने शरीयत के खिलाफ लॉज जो है वो इम्पोज करवाए हैं, प्रॉब्लम्स इनकी आती है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे खानदान में औरतें उम्र बलूगत, जब वो बलूगत को पहुंच जाए, वी आर रेडी टू गेट देम मैरिड। इवन के हम तो कहते हैं कि ट्रेंड होना चाहिए। आपसे किसने कह दिया कि हम इस चीज को नापसंद करते हैं? ये तो आप अपनी तरफ से एज्यूम कर रहे हैं कि भाई आप में ये चीज क्यों नहीं है, आप लोग क्यों नहीं चाहते, या आप लोग ये क्यों नहीं पसंद करते। वी ऑलरेडी लाइक इट। दूसरी बात ये कि आपने बोला कि एक कम सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद अगर कोई लड़की माँ बन जाए या फिर सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व हो, तो इट विल क्रिएट सो मेनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस हर्ट होगी, तो उनकी फला इंटेलिजेंस हर्ट होगी। आपको पता है इस वक्त ऑन एवरेज किस साल की उम्र में अमेरिका में, कनाडा में और डिफरेंट जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वर्जिनिटी लूज कर देती हैं लड़कियां? आप जरा जाके थोड़ा सा सर्वेज आप कर लें, आप खुद भी जाके, मैं कहता हूँ सर्वे कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि स्कूल गर्ल्स जो अर्ली एज में होती हैं वो किस एज में अपनी वर्जिनिटी लूज कर चुकी होती हैं, और उसमें कितनी लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि प्री मैच्योर प्रेगनेंसी का शिकार होती हैं। ठीक है, जो प्री मैच्योर प्रेगनेंसी जिनको हो जाती है, अगर अर्ली एज में ये सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से या सेक्स की वजह से इंसान साइकोलॉजिकली बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, तो फिर यूरोप तो पूरी तरह से तबाह हो जाना चाहिए था। मैं इस चीज को फेवर नहीं दे रहा कि अर्ली कि आउट ऑफ द मैरिज सेक्स होना चाहिए। यहाँ पे मेरी बातों को मिसकोट ना करें, मैं सिर्फ यहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए हम एज्यूम कर लें कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी चाहे वो मैरिज के अंदर हो या मैरिज से बाहर हो। अगर प्यूबर्टी हिट करने के फौरन बाद होने वाली सेक्सुअल एक्टिविटी से आपकी मेंटल हेल्थ बर्बाद होती है, या आप तबाह होते हो, बर्बाद होते हो, तो इस तरह तो पूरा यूरोप और यूएस तबाह हो जाना चाहिए तब तक। क्योंकि वहां पे आप जाके सर्वे करें, आपको सर्वे करने की क्या जरूरत है, आप किसी से भी मालूम कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि वहां पे किस एज में लड़कियां अपनी वर्जिनिटी लूज कर जाती हैं।
तो इस तरह तो पूरा यूएस तबाह हो जाना चाहिए, पूरा आपका यूरोप तबाह हो जाना चाहिए, उनको तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। हमें इस चीज से एतराज नहीं, हम ये कहते हैं भाई करो, प्यूबर्टी हिट होने के बाद सेक्स करो, लेकिन उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करो निकाह। दैट इज द पॉइंट। बात ये अब आप जो यहाँ पे इतना मतलब इस तरह मतलब प्रिटेंड कर रहे हैं ना कि जैसे आपकी जो मोरालिटी का स्टैंडर्ड है वो ये है कि जनाब औरतें जो है वो हाई एज में जाके फर्स्ट टाइम अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी करें, या उस एज में जाके जो है वो शादी करें। शादी तो बहुत बात की बात है, वहां तो 13-14 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में लड़कियां अपनी जो वर्जिनिटी वो लूज कर देती हैं। हमें इस चीज से कोई एतराज नहीं कि वो अपनी वर्जिनिटी लूज कर दे। हम ये कहते हैं निकाह का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, आप करो वर्जिनिटी लूज, निकाह का कॉन्ट्रैक्ट उससे पहले साइन करो। आप रखो गर्लफ्रेंड, आप रखो बॉयफ्रेंड, लेकिन हस्बैंड बना के उसके साथ पहले आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। अब मैं आपको साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बताऊं क्या पड़ता है इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। जरा पूछो उन लड़कियों से जाके जिनके ब्रेकअप होते हैं, जो 13-14 साल की उम्र में जिनके जो क्लासमेट्स होते हैं उनका गैंग बैंग कर चुके होते हैं, और उसके बाद जाके फिर जो है वो बैठी होती है डिप्रेशन में। सुसाइड के केसेस कितने होते हैं, आपको आइडिया है इस चीज का? कितनी लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर इवन के होते हैं, उसके बाद वो जाके उनके जब ब्रेकअप होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ना होने की वजह से, निकाह ना होने की वजह से, जब उनके ब्रेकअप होते हैं तो साइकोलॉजिकली उनकी क्या हालत होती है। कभी जाके आप देखो, उसको हॉलीवुड में आपको कहीं टीवी सीरीज नजर आ जाएंगी, कहीं मूवीज नजर आ जाएंगी। इवन के ये बात आप पाकिस्तान में भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में आप सेक्सुअली एक्टिव होते हो, आपको जरूरत होती है एक पार्टनर की, लाइफ पार्टनर की, लेकिन आपकी सोसाइटी आपको रोक रही होती है निकाह करने से, जिसकी वजह से आपको पता है कितनी मेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ये जो देवदास बन के घूम रहे होते हैं, क्यों बन के घूम रहे होते हैं? आपको आइडिया है इस चीज का? ये जो आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हो ना, ये आप अपनी तरफ से एज्यूम कर रहे हो कि यूएस में, यूरोप में, दूसरे जो कंट्रीज एथिज्म डोमिनेंट है वहां पे लेट शादियां होती हैं या सही एज में शादियां होती हैं, तो उससे पहले कोई सेक्सुअल एक्टिविटी होती नहीं होगी। जनाब वहां पे सेक्सुअल एक्टिविटीज की भरमार है शादी से पहले। 13-14 साल की उम्र में लड़कियां वर्जिनिटी लूज कर जाती हैं। तो ये मेरे कुछ रिबटल पॉइंट्स थे। अब आपको इजाजत है जो साहब बोलना चाहें इस पे मजीद आप। नहीं, अभी आपके 3 मिनट रहे। रमील भाई आवाज अभी 3 मिनट जी मैं थोड़ी सी इसमें जरा पानी पीनो, आप कंटिन्यू करें। जी फसीलुल्लाह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी फसीलुल्लाह साहब बोले। जी फसीउल्लाह साहब कहें। भाई 3 मिनट है आप लोगों के पास, जिसको भी बोलना है बोल लें। जी फसीउल्लाह शाह साहब मेरे ख्याल में मौजूद नहीं है। मैं यहाँ पर ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, जिस तरह इंसान को प्यास लगता है, ठीक है, जिस तरह इंसान को भूख लगता है, ठीक है, उसके लिए क्या आप लोगों के ख्याल में, जितने भी मुल्हिदीन है, उसके लिए जहनी जो मैच्योरिटी है वो जरूरी है? बच्चे को भी जो है वो जब प्यास लगता है या भूख लगता है तो उसको खाना खिलाया जाता है, वो उसकी उसमें तलब होती है। तो जो इंसान जिनसी तौर पर जब बालिग हो जाता है इंसान, उसकी जिनसी जरूरियात जो है उसके लिए जहनी पुख्तगी या जो है जहनी मैच्योरिटी वो मेरी समझ में नहीं आती है। अब वो बालिग हो गया बंदा, लड़का या लड़की, ठीक है, तो उसको उस चीज की जो है वो अपनी जिनसी जो शहावत है उसको पूरा करने की उसको जरूरत है, ठीक है। तो अगर आप उसको 20 साल तक, 25 साल तक, 30 साल तक आप उसको बिताएंगे और वो 10 साल 12 साल के बाद जब वो बालिग हो जाती है तो क्या आप उसके साथ जुल्म नहीं कर रहे? इसी तरह अहादीस मुबारका में ये बात भी कसरत से आई है कि जब लड़की बलूगत को पहुंच जाए तो जल्द अज जल्द जो है उसकी शादी करनी चाहिए। तो मेरे इस सवाल का जवाब आप मुल्हिदों के जिम्मे है कि जिनसी जरूरियात, जिस तरह खाना पीना इंसान की जरूरत है, उससे कोई जो है वो इंसान का कोई चारा नहीं है। इसी तरह जो जिनसी बलूगत के बाद जो है वो इंसान की जो जिनसी जरूरियात है, ठीक है, बलूगत के बाद अगर आप उसको बिठाएंगे 10 साल 20 साल बलूगत के बाद, तो वो अपनी जिनसी जरूरत को किस तरह जो है वो पूरा करे? जाहिर सी बात है वो फिर गैर जो कानूनी रास्ते हैं, ठीक है, या जो गैर फितरी रास्ते हैं उनका वो इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, जिससे माशरे में बिगाड़ आएगा। और एक और बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके जो जितने भी अंग्रेज ममालिक है, जो मगरबी ममालिक है, ये बाकायदा जो है इन्होंने जो ये डीप वेब बनाए हैं या जो ब्लैक वेब जिसको कहते हैं, ये जो बनाए। अच्छा जी, इसमें से कुछ रेफरेंसेस हैं, वो रेफरेंसेस पे भी बात करते हैं हम। इसके अलावा कुछ चीजें मैंने अभी जो बोला कि 53 इयर्स का जो बंदा है, मैं स्टार्ट करूँ अपनी बात, तो 53 साल का बंदा है वो टीन एज के साथ मतलब उनकी कोई सेक्सुअल, और जिन्होंने बोला कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं, मुझे तो बड़ी हैरानी हुई। जी
मेरी आवाज आ किसी रही ने है बोला? आपको? आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं आप बात कंटिन्यू करें अच्छा यार, जी, बीच में तो कोई नहीं इन बोलेगा, लोगों की आवाज आ रही है जो सिर्फ अब जो बहुत हमारे गेस्ट हैं सिर्फ वो बोलेंगे बस। अच्छा जी, मतलब इन्होंने बोला कि जो वहाँ पे जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है वो 53 साल की एज के साथ टीनेज की नहीं होती, टीनेज टू टीनेज होती है और कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं। मुझे तो हैरानी हुई कि ये बात सुन के कि जब उनके दरमियान सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो ये वहाँ पे मौजूद होते हैं, देख रहे होते हैं, ओहो हो! कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किया कि नहीं किया? ओहो! ज़बरदस्त प्रोटेक्शन यूज़ की, क्या बात है! ज़बरदस्त हो गया। तो मतलब इतनी कोई रिडिकुलस किस्म के इनके आर्गुमेंट हैं। इन्होंने बोला कि नहीं जी वहाँ पे जो होता है वो टीनेज टू टीनेज होता है और कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं। आपके पास क्या एविडेंस है इस चीज़ का कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे हैं वो? देयर इज़ नो एविडेंस बिहाइंड दिस क्लेम। दूसरी बात आपने यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है अगर बालिग होती हैं तो आप उसे प्रॉपर्टी क्यों नहीं देते? व्हाट अ रिडिकुलस क्वेश्चन कि अगर बालिग होती तो आप उसको प्रॉपर्टी क्यों नहीं देते? आपके पास क्या इस चीज़ का एविडेंस है कि प्रॉपर्टी ना देने का कोई आपके पास एविडेंस है? आप बता दें कि मैंने कोई प्रॉपर्टी ना दी हो या मेरी फैमिली में किसी ने प्रॉपर्टी ना दी। तो मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछें जिसका कोई डेटा मौजूद हो या जिस पे डेटा की बेस पे कोई बात हो सके हमसे। बिल्कुल ही कोई अजीब बात है। सेकंड आपने यहाँ पे पॉइंट रेज़ किया था कि 8-9 साल की बच्चियों का ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं बनाते? भाई हमने कब कहा है कि हर 8-9 साल की बच्ची बालिग हो जाती है? हमारा तो सिरे से ही क्लेम ही नहीं है कि हर 8-9 साल की बच्ची जो होती है बालिग हो जाती है। हमने ये कहा है कि 8-9 साल की बच्ची बालिग हो सकती है। वी डिडंट से कि हर 8-9 साल की बच्ची या हर 8 साल की बच्ची जैसे ही 8वें साल को हिट करती है वो बालिग हो जाती है और उसका ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं होता? अगेन सेकंड बात ये कि जो ड्राइविंग लाइसेंस का मामला है या जो इसका मैटर है, इट इज़ रिलेटेड टू कंट्री लॉज़। अगर आपका कंट्री लॉ 18 साल से कम उम्र में ड्राइविंग अलाउ नहीं करता, तो हाउ कैन वी ब्रीच द कंट्री लॉ एंड मेक द लाइसेंस ऑफ अ 12-13 साल की बच्ची या 14 साल का बंदा? आप ये प्रूव कर देंगे 13-14 साल का बंदा, 12 साल का बंदा, 11 साल का बंदा जो बालिग हुआ वो ड्राइव नहीं कर सकता? क्या कोई साइंटिफिक एविडेंस या कोई साइंटिफिक स्टडी आप दे सकते हैं हमें? अगर आप साइंटिफिकली प्रूव कर देंगे नहीं कर सकता वो ड्राइव, तब इस पे आर्गुमेंट या तब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बनता है, तब कोई लॉजिक बनती है कि भाई आप इस पे क्वेश्चन पूछेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस देंगे। नंबर 1 पॉइंट है कि कंट्री लॉ हमें अलाउ नहीं करता। नंबर सेकंड पॉइंट ये आपने ये बोला कि ड्राइविंग लाइसेंस वो ले सकता है कि नहीं ले सकता। भाई लेने या ना लेने की बात उस वक्त बनेगी अगर आप इसको साइंटिफिकली डिसप्रूव कर दें इस चीज को कि वो एक जो बालिग बंदा या एक बंदा जो उम्र बलूगत को पहुंच चुका वो ड्राइव नहीं कर सकता। आप पहले ये साबित कर दें साइंटिफिकली कि वो नहीं कर सकता साबित। ड्राइविंग लाइसेंस का ताल्लुक आपके कंट्री लॉज के साथ है, आपके मॉरल लॉज के साथ नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन की कोई सेंस नहीं बनती मेरे नजदीक। सेकंड ऊपर जो आपने क्वेश्चन पूछा अगर बालिग होती तो आप उसे प्रॉपर्टी क्यों नहीं देते? फॉर एग्जांपल 13-14 साल की कोई लड़की बालिग होती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको प्रॉपर्टी देने में। हाँ, कंट्री लॉ अगर अलाउ नहीं करता तब वो एक अलग बात है कि अगर कंट्री लॉ अलाउ नहीं कर रहा कोई 12-13-11-10 साल की किसी बच्ची को या बच्चे को प्रॉपर्टी उसके नाम करने पे, तो अगेन वी आर बाउंड विद द कंट्री लॉज। हम कंट्री लॉज ने हमें बाउंड किया हुआ है कि हम उस चीज को उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। हाँ, शरीयत अगर इंप्लीमेंट होती है, शरिया लॉज अगर आते हैं तो शरिया लॉज में इन चीजों का क्राइटेरिया कुछ और होगा। वहां पे फिर इन चीजों अगर शरिया नाफिज हो जाए इस मुल्क के अंदर फिर आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हुए अच्छे लगेंगे। आप फिर मुझसे पूछें कि जी आपकी शरिया में तो मतलब उम्र बलूगत ही है तो आपने ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं दिया? फिर आप मुझसे पूछें कि भाई प्रॉपर्टी क्यों नहीं नाम की? अभी तो वी आर हम बाउंड हुए हैं इस वक्त कंट्री लॉज के, तो हम कैसे जो है वो दे सकते हैं? चौथा क्वेश्चन ये कि आपका 6 साल की बच्ची कंसेंट कैसे देगी? आप ये कहते हैं कि कैसे नहीं दे सकती। अगेन ये भी हमारे नजदीक एक रिडिकुलस क्वेश्चन है कि 6 साल की बच्ची कंसेंट कैसे देगी? कैसे नहीं दे सकती आप वो प्रूफ कर दें। कोई साइंटिफिक स्टडी मेरे सामने प्रूफ कर दें, कोई ऐसी चीज दे दें कि कोई ऐसी बायोलॉजिकल स्टडी हो जिसमें ये लिखा हो कि भाई 6 साल की बच्ची कंसेंट नहीं दे सकती। उसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वेयर इज कंसेंट ऑफ आयशा, यानी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कंसेंट क्या है? इस पे आपने जो ड्रैग किया एब्सेंस ऑफ एविडेंस और इस वाले स्टेटमेंट को मेरे देखें। एक बात मैं आपको कहूं, बस एक इंसान जब जिंदगी गुजारता है ना 60 साल की जो जिंदगी है या 63 साल की जिंदगी है, हर एक सेकंड का रिकॉर्ड हदीसों में रखना नामुमकिन है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके हर एक सेकंड का जो रिकॉर्ड है, हर एक पॉइंट का, हर एक मिली सेकंड का जो रिकॉर्ड है वो हदीसों के अंदर महफूज कर दिया जाए, लिखा जाए कि भाई ये ऐसा 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 वो चीज़ उसमें लिख दी जाए। तो अगर कंसेंट की कोई डायरेक्ट हदीस ऐसी नहीं, इसमें ये लिखा हुआ है कि मैं अम्मा आयशा जो है वो कंसेंट देती हूँ कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करने को या निकाह करने को इस एज में तैयार हूँ, तो उस हदीस की अनअवेलेबिलिटी से कुछ प्रूफ नहीं होता। ये अगेन मैं एक बात हूँ, उससे कोई चीज़ प्रूफ नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे सैयद फसीउल्लाह शाह जिनका हदीसों में इल्म जो है वो डेफिनेटली मुझसे बेहतर है, तो वो यहाँ पे कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं बल्कि इनका जो मैं स्टेज आपको देता हूँ, इसमें यहाँ पे आप हदीस के रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। फसीउल्लाह साहब आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप हैं इस टीम में तो। जी ये कह रहे थे कि अगर आप लोग जब बालिग हो जाए तो आप प्रॉपर्टी क्यों नहीं दे सकते?
सूरत उन्निसा आयत नंबर 6 देखें, वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फदफ़उ इलैहिम अमवालहुम, और इनको आजमाते रहो जब वो निकाह के काबिल हो जाए और तुम ठीक समझो तो उनके माल उनके सुपुर्द कर दो। ये हो गया। अच्छा, कंसेंट इनको रजामंदी की वाली हदीस चाहिए, तो ये मुस्लिम, सही मुस्लिम की रिवायत है, बाब इस्तिज़ान सय्यिब फिन निकाह बिन नुत्क़ व बिल बिक्र बिस्सुकूती। ये बाब है बेवा का निकाह में इजाजत देना जुबान से है, और बाकिरा का, यानी जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई, तो उसका सुकूत से है। वल बिक्रू तुस्तअमरु व इज़्नुहा सुकूतुहा। ये हदीस नंबर है 3477 3477। तो अब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थी, जब 6 साल की उम्र में उनका निकाह हो रहा था, तो उनका वली मौजूद था। वली की इजाज़त वो मतलब बच्ची की इजाज़त है, और जब वो बालिग हो गई है और वो बाकिरा है, मतलब पहले से उनकी शादी नहीं है, तो इज़्नुहा सुकूतुहा, उसकी खामोशी उसकी रज़ामंदी है। इसमें क्या? अच्छा, ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मतलब वो चीज़ जारी रखी जो कि ज़माना जाहिलियत में लोग करते थे, इस्लाम से पहले भी। तो भाई आप देखिए, इसकी लंबी फ़हरिस्त है। जो चीज़ें गलत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना कर दिया, मनसूख कर दिया, और जो चीज़ सही थी तो उसको जारी रखा। अब ये कह रहे हैं कि भाई चलो, आप लोगों ने तो बात मान ली कि छोटी बच्ची के साथ जो है वो मुसलमान निकाह सही समझते हैं, सुन्नत समझते हैं। मैंने शुरू में एक सवाल किया था कि पहले आप ये तो तय करें ना कि एक लड़की बच्ची कब होती है और वो औरत कब बनती है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल एज उसका मतलब स्पेसिफिक यही है कि वो बालिग हो जाए। जब बालिग हो जाए तो वो औरत है, बालिग नहीं है तो वो बच्ची है। लेकिन आप बालिग को भी बच्ची कह रहे हैं, तो इसका आप हमें उम्र बता दें। आप कहते हैं अंडर एज। भाई आप मैरिज एज तो पहले बता देना कि मैरिज एज है क्या, आप हमें बता दे, तो फिर उससे अंडर एज और ओवर एज जो मैरिज एज होगा ना, हमारे यहाँ तो जब लड़की बालिग हो गई तो वो औरत बन गई, ये मैरिज एज है। हाँ, उससे पहले अगर करोगे तो फिर वो सही नहीं है। इस पर इन्होंने कहा कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के और उनकी जो वाइफ थी, तो उनको मसला नहीं था। इस पर इन्होंने अजीब सी बात कर दी, मुझे तो हंसी आई। ये इनका आर्गुमेंट है, ये अजीब बात कह रहे कि हीरा मंडी में भी जो माँ बाप को कोई मसला नहीं होता। भाई क्यों नहीं होता? आपके यहाँ नहीं होगा, हमारे यहाँ तो होता है। ये अजीब सी बात है। और हम तो यही दुनिया को बता रहे हैं कि इनके यहाँ निकाह और जिस्म फरोशी ये एक ही चीज है। मतलब एक निकाह पर इनको जो है वो मसाइल है, लेकिन ये कि अगर हीरा मंडी वाला काम, जिस्म फरोशी वाला काम कोई अपने रजामंदी से करता है तो फिर इनको कोई मसला नहीं है। तो ये तो इन्होंने खुद इकरार कर दिया कि इनके यहाँ जिस्म फरोशी और निकाह ये बराबर है। तो भाई आप मुझे तो बहुत अजीब लगा इनकी ये बात। बहरहाल इन्होंने कहा कि बादशाह ऐसे करते वैसे करते हैं। भाई बादशाहों की जो हमने आपको रेफरेंस दी, तारीखी रेफरेंस दी कि ये चीज़ जब मतलब बालिग हो तो ये शादियाँ होती रही है। मतलब ये कि ये एक तारीखी अखलाक है, एक तारीखी मोरालिटी है, यूनिवर्सल मोरालिटी है कि जब लड़की बालिग हो जाए तो उसकी उम्र कोई नहीं है। मैंने आपसे सवाल किया था कि अगर कोई लड़की औरत बन गई है, चाहे वो 9 साल की उम्र में बन गई, 12 साल की उम्र में बन गई, 15 साल की उम्र में बन गई, तो आप हमें वो स्टैंडर्ड बता दें कि वो गलत है, और स्टैंडर्ड बता दें कि उसको निकाह का हक नहीं है। और मैंने आपसे ये भी सवाल किया था कि आप हमें जो है ये बताएं तो सही ना, आप हमें ये बताएं तो सही कि ज़माना जाहिलियत में आप कहते अंडर एज, पहले तो आपके पास कोई एज नहीं है, स्टैंडर्ड एज नहीं है आपके पास, तो अंडर एज की शादी आप कह रहे थे कि ज़माना जाहिलियत में गलत थी। भाई वो गलत होने का, सही होने का आप हमें मायार तो बता दें। और जो चलो चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी कर दी वो सही है, जो गलत थी वो खत्म कर दी। अब ये चीज़ के लड़की बालिग हो जाए और उसकी शादी हो सकती है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी कर दी, तो ये सही हो गई ना। हमारे पास तो स्टैंडर्ड है, आप हमें स्टैंडर्ड बता दें। चले हम अपने सवाल सामने रख देते हैं। पहला सवाल ये कि अगर इनके नज़दीक फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि 18 साल स्टैंडर्ड ऑफ गेटिंग मैरिड है, 18 साल जो है वो शादी की उम्र है, स्टैंडर्ड ये होनी चाहिए। मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये इनकी तरफ से जवाब आएगा तो ये डिसाइड करें क्या रखनी है। प्यूबर्टी हिट होने के बाद, बलूगत के बाद, बलूगत की एज से लेकर जो भी एज ये डिसाइड करेंगे, इस बीच जो भी सेक्सुअल डिजायर्स होंगी एक इंसान की, उसको वो कैसे रिलीफ देगा? ये मेरा सवाल है सबसे बड़ा। उसके पास देखिए, इस्लाम तो आपको एक नेचुरल सॉल्यूशन देता है, निकाह करो।
अब मुझे बताएं कि एक शख्स फॉर एग्जांपल उसकी उम्र 13 साल है, वो बालिग हो गया, इन्होंने एज सेट की, एग्जांपल के तौर पर मैं कह दूं 18 साल इन्होंने सेट कर दी एज। अब वो जो अगले 5 साल हैं, इस बीच जो उसकी सेक्सुअल अर्जिस होंगी, जो उसको पुश करेंगी कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करे, और उसके पास निकाह का सोर्स भी नहीं होगा, तो अब वो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल डिजायर को कैसे रिलीफ देगा? क्या पॉर्न देख के देगा? क्या मास्टरबेशन करके देगा? क्या किसी के साथ इलिजिटिमेट सेक्स करके करेगा? अब मुझे बता दें उसके पास ऑप्शंस क्या होंगे। एक ये सवाल नंबर 1 है मेरा। हाउ विल दैट पर्सन रिलीव हिज सेक्सुअल डिजायर्स? अगर आपने कोई भी जो है वो शादी की एज, फॉर एग्जांपल आपने स्टैंडर्ड मान लिया 20 साल को, और वो प्यूबर्टी को हिट कर रहा है 11 साल में, 12 साल में, 13 साल में, तो इस बीच का जितना भी अरसा होगा वो अपनी सेक्सुअल डिजायर को किस तरह से रिलीफ देगा? इस चीज का आप मुझे जवाब दे दें। ये हमारा आपसे एक बेसिक क्वेश्चन है, तो इसी क्वेश्चन का आप जवाब दे दें, बड़ी बात है। बाकी आगे कोई कंटिन्यू करना चाहे तो कर सकता है। अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहता हूँ। I don't know आपने watching porn and masturbation को इतना नेगेटिव करके जी, हेलो, आप अपनी बारी पे बात करें, अपनी बारी पे बात करें, अपनी बारी पे बात करें, बीच में ना बोले, ठीक है? 4 मिनट रहते हैं, जी, बीच में ना बोले, आप बीच में ना बोले। जी, मैं यहाँ पर एक मिनट आप खुद I apologize आप बोले, मैं गलती से बोल दिया, बोले सर, सॉरी। ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं ना कि व्हाई वी पोर्ट्रे इट नेगेटिवली, हम क्यों मास्टरबेशन को, पॉर्न को नेगेटिवली पोर्ट्रे करते हैं? दैट मींस कि यू आर नॉट पोर्ट्रेइंग इट नेगेटिवली, आप इसको पॉजिटिवली पोर्ट्रे करें। तो अच्छा, आपका ये पॉइंट एक सामने आ गया कि आप पॉर्न को और सेक्स को, सॉरी, आउट ऑफ मैरिज सेक्स को और मास्टरबेशन को पॉजिटिवली पोर्ट्रे करते हैं। तो ये भी एक स्टैंस आपका सामने आ गया। तो ये मेरा क्वेश्चन था, इस पर मजीद आप आगे बात करेंगे। अच्छा रमील भाई, फिर भाई एक और बात साहब जी, एक और बात वो ये कि इन्होंने कहा कि क्या पूरे आलम इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह कोई एक बुजुर्ग नहीं है जो 53 साल की उम्र के हो और उनके साथ किसी 9 साल की औरत की शादी हो जाए? तो हम तो कहते हैं भाई वो खातमुन नबिय्यीन है। आप ले आए कोई ऐसी शख्सियत के उसके साथ अगर किसी औरत की शादी हो तो वो उम्महातुल मोमिनीन में से हो जाए, तो फिर हम करा देंगे, बिल्कुल करा देंगे। उस जैसी हस्ती लाए और उसको फिर वो स्टेटस मिले कि उम्महातुल मोमिनीन हो, उम्मुल मोमिनीन कहलाए। तो अगर आप उम्मुल मोमिनीन बना सकते हैं तो बिल्कुल मैं आपको अपनी बेटी दे दूंगा। ये अजीब से सवालात हैं इनकी, मतलब सवाल ही नहीं है, कोई तुक ही नहीं है, कोई मंतिक ही नहीं है, बस गलत फहमी पाल रखी है। एक शख्स जो कि जिसकी जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, उनके नजदीक जो शादी की एज को उसने हिट नहीं किया, लेकिन वो बेचारा बालिग हो गया, अब उसके अंदर सेक्सुअल अर्जीज उठ रही है, अब वो क्या करेगा? वो जाके बेचारा किसी का गलत एक्टिविटी, ज़ाहिर है आउट ऑफ मैरिज सेक्स करेगा, तो उसका मतलब आप आउट ऑफ मैरिज सेक्स को प्रमोट करते हैं, आप इसको सही समझते हैं? आप मुझे इसका तरीका बता दें। इस्लाम में जो हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है कि एक बंदा जो कि शादी की इस्तिताअत रखता हो, लेकिन सॉरी शादी की उम्र को रीच कर गया हो, लेकिन शादी की इस्तिताअत ना रख पा रहा हो, चाहे वो माली वजह से हो, चाहे किसी जिस्मानी वजह से हो, तो वो रोजे रखे। इस्लाम में दोनों सॉल्यूशन दिए हुए हैं, रोजे का भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, निकाह का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। आप मुझे बता दें एथिज्म में क्या सॉल्यूशन है? एक बंदा जो कि आपके नजदीक वो मैच्योर, वो बालिग हो गया, लेकिन उसकी शादी की एज नहीं हुई, अब उसकी जो सेक्सुअल अर्जेस उठती हैं वो उसको कैसे रिलीफ देगा? ये हमारा क्वेश्चन है। हो गया जी रमीज खान साहब, मैं हो गया भाई आप लोगों का कुछ ऐड करना चाहता हूँ। 1 मिनट रहता है आपका। हेलो जी, मजीद हमारा टाइम रहता है ना, तो अब आप 1 मिनट माइक ऑफ कर लें। 1 मिनट है आपका, एक अब आप मिनट। अगर ये कहते हैं कि अगर वो जी। मास्टरबेशन करता है, मास्टरबेशन इज एन हेल्दी हैबिट, तो दैट मींस कि यू आर जस्टिफाइंग पोर्नोग्राफी, क्योंकि वो मास्टरबेशन करेगा तो जाहिर सी बात है उसका कोई ना कोई इन्फ्लुएंस होगा, कोई ना कोई उसका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होगा, या तो पोर्नोग्राफी देखेगा या तो अपनी तखय्युलाती जो है अपने तखय्युलात के ऊपर ही वो रिलाय करेगा। ज्यादातर केसेस में लोग या तो पोर्नोग्राफी देखेंगे तो इस तरह की चीजें कंज्यूम करेंगे, तो दैट मींस यू आर इनडायरेक्टली सपोर्टिंग पॉर्न इंडस्ट्री एज वेल। अगर आप ये कहते हैं कि ठीक है मास्टरबेशन इज अ हेल्दी हैबिट, सही है ना? नहीं हंसे, अभी हम हंसेंगे आप पे, आपकी जरा इस पे जवाब दें, आप आए इसके ऊपर, ठीक है? ये हमारे कुछ आंसर दे दें आप। रामील भाई मुझे कुछ कहने दें। जी कहिए। अच्छा, यहाँ पर अभी एक ये नॉन जो मुस्लिम जिनके साथ हमारी बातचीत हो रही है, माइक बंद कर दें सारे। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर अभी एक साहब ने जो अभी गुफ्तगू फरमाई कि आप जो मुसलमान हैं आप लोगों में इल्म की कमी है, और यहाँ पर तो 5-5 साल के बच्चे जो है वो मुल्हिदों के बच्चे बच्चियां जो है वो अपने आज़ाए मखसूसा से खेलते रहते हैं, यानी उनमें जिनसी हवस पाई जाती है। तो वहाँ दूसरी तरफ इनका एतराज ये है कि 9 साल की उम्र में क्यों जो है वो शादी हुई, 9 साल की बच्चियां जो है वो बालिग नहीं हो सकती है। तो इन्होंने अपनी बात की तस्दीक खुद कर दी है
कि इनकी बच्चे बच्चियां जो है वो 5 साल की उम्र में जो है वो अपनी जिनसी आज़ा से खेलते रहते हैं, ये इन्होंने खुद कहा। तो अब इसकी जो है मुझे बताएं यहाँ पर जिस साहब ने ये 5 साल वाली बात कही कि 5 साल में जो है वो मुल्हिदीन के बच्चे बच्चियां जो है वो अपने आज़ाए मखसूसा से जो है वो खेलते रहते हैं, और मुसलमानों को इस चीज का यानी हमें इस चीज का इल्म नहीं है। ठीक है, तो आप लोग 5 साल की उम्र में जो है वो बलूगत को पहुंच जाते हैं कि आप अपने जिनसी आज़ा से जो है वो खेलते रहते हैं और उनको टच करते हैं, और आप लोगों को जो है उनमें जो है वो जिनसी जो शहवत है वो महसूस होती है, तो इसका यही मतलब हम लेंगे। तो फिर आपको हजरत आयशा की जो रजी अल्लाह तआला अन्हा की 9 साल की उम्र में जब वो बलूगत को पहुंच चुकी थी, तो उसकी शादी पे आपको एतराज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपने खुद इस बात की तस्दीक कर दी है अपनी गुफ्तगू में कि आप यानी कि 5 साल के बच्चे भी जो है वो बच्चे बच्चियां वो अपने आज़ाए मखसूसा से जो है वो खेलते रहते हैं। ये आपने खुद तस्दीक की है, हमने इसके बारे में नहीं कहा है। और दूसरी बात यह है कि हमने बारहा ये कहा कि आज के जदीद रिसर्च के मुताबिक, जो मेडिकल रिपोर्ट्स है उनके मुताबिक 7 साल से 9 साल की उम्र में बच्चियां जो है वो बलूगत को पहुंच जाती है। आज भी ये हो रहा है। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो अन्हा जो है वो भी 9 साल की उम्र में बलूगत को पहुंच चुकी थी, तब जा करके 2 खानदानों की बाहमी रजाबंदी से उसकी शादी हो गई थी। ये कोई गैर कानूनी या गैर इस्लामी काम नहीं है। और एक और बात का मैं इजाफा यहाँ पर कर दूं कि जहां तक आप 2 चीजों को गड़बड़ ना करें, एक है बलूगत और एक है एक है जहनी पुख्तगी। जहनी पुख्तगी, तो जहनी पुख्तगी के हवाले से मुख्तलिफ रिसर्च जो है वो मौजूद है। ठीक है, कुछ लोग जो है वो 20 साल के बाद जो है वो कुछ ज़हनी पुख्तगी हासिल करते हैं, कुछ लोग 30 साल के बाद जो है वो ज़हनी पुख्तगी हासिल करते हैं, कुछ लोग जो है वो 40 साल के बाद जो है वो ज़हनी पुख्तगी हासिल करते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ रिसर्च जो है वो मौजूद है। तो ज़हनी पुख्तगी एक अलग चीज है, बलूगत एक अलग चीज है। ठीक है, हमने ये दावा नहीं किया है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो उस वक्त गुड़ियों से जो है वो उस वक्त वो खेलती थी, वो बालिग थी, मगर ज़हनी पुख्तगी जो है उसको इंसान जो है वो मुख्तलिफ मराहिल में पहुंचता है। कुछ लोग तो 40 साल के बाद जो है वो ज़हनी पुख्तगी को पहुंच जाते हैं। ठीक है, अभी जारी रखिए रमील खान भाई आप। अच्छा, मुझे तो मतलब बड़ी हंसी आई कि इन्होंने ये जो छोटे बच्चे अपने प्राइवेट पार्ट से जो खेलते हैं इसको बिल्कुल मतलब सेम बैलेंस में रखा है कि एक बड़ा मतलब एक बालिग बंदा जिस तरह मास्टरबेट करता है, मतलब इनको फर्क ही नहीं पता दोनों चीजों में। ये मतलब इससे बढ़कर हिमाकत, अब ये इस पूरे सवाल को गोल कर गए। जो मैंने ये पॉर्न इंडस्ट्री के ऊपर एक क्वेश्चन उठाया था कि एक बंदा जो कि बालिग हो गया हो और वो सेक्सुअली एक्टिव हो चुका हो, और अगर आप उसकी शादी की उम्र के स्टैंडर्ड को उसकी बलूगत की उम्र से दूर करते हैं, अवे करते हैं, ज्यादा कर देते हैं उस स्टैंडर्ड को, मतलब 18-20 कर देते हैं, 22, तो इस बीच वो किस तरीके से अपनी जो सेक्सुअल डिजायर हैं उसको ओवरकम करेगा, किस तरह उसको फुलफिल करेगा। तो इसके ऊपर इन्होंने इस तरह का कुछ पॉइंट रेज किया था कि भाई फिर इस तरह तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो जिनकी शादियां ज्यादा एज में हुई, तो फिर उन्होंने कैसे अपनी सेक्सुअल डिजायर को जो है कंट्रोल में रखा। भाई उनको बाय लॉ नहीं रोका गया था कि वो कम एज में शादी करें। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में शादी की तो उनको रोका हुआ नहीं था किसी ने, वो उन्होंने अपने कंसेंट से अपनी मर्जी से शादी की उन्होंने 25 साल की उम्र में। ऐसा नहीं था कि उनको उस जमाने के किसी मॉरल स्टैंडर्ड ने रोका हुआ कि नहीं जी आप 25 को पहुंच कर ही शादी कर सकते हैं, उससे पहले आप नहीं कर सकते। तो दोनों चीजों में डिफरेंस है। यहाँ पे बात हो रही है रास्ता ओपन करने की, अलाउ करने की। अब एक बंदा जो कि 15 साल की उम्र में फॉर एग्जाम्पल शादी करना चाहता है, सेक्सुअली एक्टिव हो चुका है, किसी लड़की से मोहब्बत भी करता है, अगर आप उसको अलाउ नहीं करोगे शादी अगर उसकी आप जो है वो मैरिज अलाउ नहीं करोगे, जाहिर सी बात है कॉमन सेंस वाला बंदा भी ये बात कह देगा कि वो सेक्सुअल करप्शन जाएगा। तो मुसलमान है नहीं तो वो रोजे रख के सबर करे, काम करे, करप्शन की तरफ मूव करेगा। ये एक बेसिक साइकोलॉजिकल कहने के एस्पेक्ट है इंसान की लाइफ का, और इस पूरे के पूरे ये क्वेश्चन को लोग गोल कर गए। और सेकंड चीज उसके बाद फिर उन्होंने बातें की, और मजीद कोई आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं इस चीज के ऊपर। जी, मैं ये कह रहे हैं ना कि आप लोगों ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कंसेंट को नहीं बताया, रजामंदी नहीं बताई। भाई वो तो मैंने डबल बता दी
कि जब नाबालिग थी निकाह हुआ तो वली की इजाज़त है, जब वली है तो ज़ाहिर है उसकी इजाज़त, बेटी की इजाज़त है, माँ की इजाज़त, बेटी की इजाज़त है। और जब वो बालिग हो गई 9 साल की उम्र में और जब उनको तैयार किया गया और वो चली गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, तो क्या उन्होंने कोई एहतिजाज किया? जिस तरह रमील भाई ने बोला कि वो तकरीबन 58-60 साल तक फिर भी ज़िंदा रही, आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद तकरीबन 48 साल तक रही, तो क्या उन्होंने इस तरह कोई शिकवा शिकायत की? एक ऐसी बच्ची जिसके साथ ज़ुल्म हो जाए, चले अगर शौहर है, मियाँ हैं और माँ-बाप है, उनके चले जाने के बाद वो कुछ तो इज़हार करेगी ना? नहीं, बल्कि वो तो उम्मुल मोमिनीन है। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई, तो आपकी गोद में हुई। क्या आपने एहतिजाज नहीं किया कि चले अब ये तो मतलब ये कि इनकी रूह निकलने वाली है और मौत के करीब है, अभी तो इनको धक्का दे दो, अभी उनका सर क्यों अपनी झोली में रखे? आप इनकी हदीसों की मोहब्बतों को देखें। ये जो भाई तरन्नुम के साथ हदीसों के हवाले दिए बगैर जो हदीसों के मफ़हूम बता रहे थे कि वो मनी को कुरच लेती थी, तो भाई जब वो कुरच लेती थी तो औरत आप दे दें किसी बच्ची को ऐसी गंदी शलवार, क्या वो समझती है? नहीं समझती ना। हमने तो आपको स्टैंडर्ड बता दिया कि एक लड़की औरत कब बनती है, जब बालिग हो जाए। हमने आपसे पूछा कि आप कहते हैं अंडर एज और मैरिज एज और ओवर एज, भाई आप हमें वो स्टैंडर्ड तो बता देना कि मैरिज एज कौन सी है, आपके पास ये है ही नहीं। और आपसे जो है रमील भाई ने पूछा कि अगर कोई लड़का जो है 13 साल का बालिग हो गया और वो 18 साल आपने जो है वो मैरिज एज रखी है, तो ये 5 साल और क्या करेगा? कहते हैं मस्ट्रिब्यूशन करेंगे। कह रहे मुसलमानों को इतनी हवस है कि वो एक दिन भी नहीं रहते और खुद कह रहे हैं कि हम तो 5 साल से ही शुरू कर लेते हैं। भाई दुनिया को तो हम यही बता रहे हैं ना। मस्ट्रिब्यूशन मतलब ये कि अपने अंदामे मखसूसा के साथ जो है खेलना, ये तो इस्लाम में हराम है। जिस तरह के ज़िना हराम है, ऐसे ये भी हराम है। हम तो कहते हैं हाथ ही ना जोड़ो। रमील भाई ने तो आपको बोला कि हदीस आपको सुना दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम में से निकाह की इस्तिताअत रखता है तो वो निकाह करे, और जो नहीं करता मतलब निकाह नहीं कर सकता किसी माली परेशानी की वजह से या किसी भी वजह से, तो फ़अलैहि बिस्सौम, वो रोजे रखे, क्योंकि रोजे और भूख और प्यास जो है वो उसको इन चीजों से रोकेगी। अब ये बताइएगा कि मुल्हिदीन के पास, मुल्हिदीन या आप हिंदू है, कोई भी है, गैर मुस्लिम है, आपके पास इस तरह की शहवत से बचने के लिए क्या रास्ता है? ये 5 साल आप क्या करेंगे? आपने तो 5 साल से ये चीज शुरू कर दी ना, तो 5 साल से जब शुरू कर दी तो अब फिर जो है 13 साल से 5 साल तक जब आप 18 साल तक जब आप करेंगे जी 5 आपका साल, वक्त खत्म हो तो चुका उसके है। बाद यू जब कैन आप शादी करेंगे तो फिर आपको किसी हकीम के पास जाना होगा। ठीक है, ये सारे इल्जामात थे, ये हमारे मौजूद के मुतालिक नहीं थे। और सैयद यजीद ने वक्त कहा कि ये खत्म। सैयद यजीद ने कहा कि आपको यूं लगेगा। ठीक है, ये गैर मुतल्लिका चीजों का मैंने इसलिए जवाब दिया। आपका वक्त खत्म हो चुका है। वक्त कैसे ओके खत्म हो ओके गया? ओके आप आपका वक्त खत्म हो चुका है। 5 मिनट आपको टाइम मिले आ थे, रहा है मेरे लास्ट में सामने। रिवील ओके ओके नहीं ओके नहीं नहीं, आपका वक्त ओके। खत्म हो चुका है। नहीं सर, अभी आपने आपका वक्त खत्म होगा। आपका वक्त खत्म हो चुका, निकाल रहा हूँ, सबर कर। इसको फेंको उड़ा के जी बाहर इब्लीस पहले, भाई ठीक है, बाद आपसे में बाद में बात करेंगे। करते हैं। थैंक यू। चले, ये हो गया, चलेगा। ठीक है, देखें पहले ये डेकोरम सेट हुआ था, कोई ऐसा ब्लास्फेमियस वर्ड सर यूज कोई नहीं होगा। देखिए सर, देखिए ये रमील वर्ड भाई यूज कोई होगा। मसला नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मुझे आपकी बात से कोई आप एतराज मुझे नहीं कुछ था, बुरा इसलिए कहते हैं, मैंने मुझे देखें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे भी इवन को कुछ कह देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब बात नहीं प्रॉफिट नहीं, पीस मुझे मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है भाई, मुझे आपको कुछ कहने की जरूरत वर्ड यूज नहीं करना हमें है। जरूरी ठीक है। है, देखिए आप मेरी रिस्पेक्ट करेंगे तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगा, ठीक है, सही है। थोड़ी देर पहले देखिए ये ये इसी बात तरह से डिसाइड हुई चलेगा। थी। आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप मेरी देखिए मैं तो आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, लेकिन अगला बंदा अगर हमारे अच्छा प्रॉफिट को चलें। रिस्पेक्ट ना दे तो हम तो उसको एक्सेप्टेबल नहीं, हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगा ना वो। सर देखिए हमने तो, चलें ठीक है, मैं उनकी तरफ से आपसे माफी चाहता हूँ, ठीक है, जो भी हुआ मैं माजरत खाऊं आपसे, सही है। देखिए ठीक है, अच्छा हमारा देखिए यहाँ पे, टॉपिक, जी यहाँ पे देखिए एक बात जो कि खास तौर पे समझने वाली है, वो ये कि कुछ अहकाम ऐसे होते हैं ना जो उम्महातुल मोमिनीन के लिए डिफरेंट होते हैं, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ के लिए डिफरेंट होते हैं, और जो एक आम मुसलमान होता है ना उसके लिए डिफरेंट होते हैं। बहुत सी चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि क्योंकि उनका जो स्टेटस है वो एक डिफरेंट स्टेटस है और एक आम इंसान का स्टेटस एक डिफरेंट स्टेटस है। मेरा जो सवाल था ना वहाँ पे वो ये था, इनिशियल जो मेरा क्वेश्चन था कि अगर कोई बंदा जिस उम्र में बालिग हो रहा हो, ये एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर आप स्टैंडर्ड ऑफ जो एज ऑफ मैरिज है उसको उससे दूर कर देंगे, अब उसके पास अपनी सेक्सुअल डिजायर को रिलीफ देने का क्या मेथड बचेगा? ये स्टैंडर्ड मेथड एज ऑफ मैरिज आपने कैसे डिफाइन किया, जरा ये भी बता दें आप मुझे। जरा ये बताइए ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है,
ये शादी के लिए क्यों जरूरी होती है? काइंडली इस बात का जवाब देते मुझे। आपसे किसने कहा कि शादी के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी होती है? आपसे किसने कहा कि जरूरी नहीं है? ये बताइए। इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या, जरा ये एक्सप्लेन कर दें मुझे। सर्कुलर आर्गुमेंट बन गया ना फिर कि इमोशनल सर इंटेलिजेंस मुझे जरा आप इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सप्लेन कर दें, ये होती क्या है? आप मेरे कहीं इम्तिहान लेने बैठे हैं या मैं आपको कोई मतलब सर, एग्जाम दे रहा हूँ जिसकी बेसिस पे सर आपको आपने नहीं जो पता है तो वो- आप बता देना कि आपको नहीं पता। चले मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है। वैसे मेरे लिए कोई मसला नहीं बताना। देखिए बताइए। इमोशनल बताइए, इंटेलिजेंस जो नहीं होती नहीं है नहीं, ना, अभी आप पहले इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात करेंगे फिर आगे चलेंगे। बताइए क्या होती है, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन है आयशा की शादी के साथ। बताइए क्या होती है। नहीं डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है इसका, आप अपनी तरफ से सर कनेक्शन मैं जोड़ बना रहे के हैं। दिखाऊंगा ना आपको, आप मुझे इमोशनल आप अपनी इंटेलिजेंस तरफ से एक्सप्लेन जो कर है दें क्या कनेक्शन होती है। जोड़ रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का चलिए कनेक्शन ठीक आप हो अपनी गया तरफ जी, से जोड़ रहे हैं। रमील भाई को इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं पता कि वो क्या होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस में मैं आपको 1 घंटे का यहाँ पे ठीक हो गया। डिबेट नहीं आपको मैं नहीं, स्पीच नहीं दे दूं आपको लेकिन पता बात ही वो नहीं नहीं है है। बात भाई, ये है कि जितनी इमोशनल मर्जी बातें इंटेलिजेंस कर से लें अब ताल्लुक आप। नहीं है। नहीं आपको पता ही नहीं है भाई, इमोशनल देख इंटेलिजेंस का लिया इससे बस, ताल्लुक नहीं आपको है। पता ही नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या होती है इमोशनल नहीं इंटेलिजेंस। बेसिकली ताल्लुक है, आपकी लेकिन ऐसी आपको पता एबिलिटी नहीं है होती कि है, इमोशनल इंटेलिजेंस। ओ सर मेरी बात सुने, आपकी सर जी एबिलिटी सर होती है जी कि सर आप जी मेरी अपने बात सुने, इमोशंस को सर जी सर जी पॉजिटिवली सर मैनेज जी कर सर सको। जी सर जी सर जी इमोशनल जबरी इंटेलिजेंस साहब का आप मतलब जवाब दें और आखिरी बात का मैं जवाब देता हूँ। जी फसी साहब आप कहिए। यार जी एक देखिए बंदा बोल लो इन्होंने भाई, कहा ना कि फसी अब्दुल्ला साहब भाई आप साहब देखिए कोशिश आप एक कीजिएगा कि पॉइंट रखिए। टॉपिक पे यजीद रहिएगा, भाई इधर उधर ना जाइएगा, जी क्योंकि आपने यजीद बात भाई तो ढंग की अब्दुल्ला भाई करनी आप नहीं लोग होती, अपना इधर पॉइंट उधर रखिए, अब चले हमें जाते हैं बोलने आप। दो। जी जी फसी भाई, इमोशनल इंटेलिजेंस का आप जवाब दे, मैं भी दे सकता हूँ लेकिन आप बेहतर देंगे कि यार ई आप आई दे क्या जाओ है इमोशनल इंटेलिजेंस पे, और हजरत आप आयशा भी रजी आप भी अल्लाह बोलो। ताला अन्हा पे कैसे अप्लाई होता है। जी आखिरी बात का इन्होंने कहा कि अगर 4 साल की 5 साल की बच्चे को भी हैज आ गया तो वो भी बालिग हो जाती है, ये बात गलत है। अगर 9 सर साल आपने से खुद ही पहले तो पहले किसी आपने बच्चे को खून आता है। जी आपने मेरी कई बात सुने ना, मर्तबा ये मेरी वाली बात बात कही जी है। मेरी बात सुने आपने कई मर्तबा ये जी वाली जी बात मेरी कही पूरी बात है कि सुने। बलूगत की उम्र हैज से मुतल्लिक हैज है, होती है। जी आपने जी खुद जी कहा है फसी बिल्कुल भाई, हाँ आपको हैज है, नहीं एक बिल्कुल बार हैज नहीं, है, आपने कई बिल्कुल बार है। कही है। मेरी पूरी बात तो सुने ना तो भाई, फिर मेरी पूरी बात क्यों नहीं सुनते, क्या वजह है? अरे बोले बात ये बोले है, सर देखिए बोले बोले। अगर 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल की बच्ची को अगर खून आता है तो वो हैज नहीं है, वो इस्तिहाजा है। ठीक है, आप इस्तिहाजा को नहीं जानते होंगे। 9 साल की उम्र तक जब कोई बच्ची पहुंचती है उसके बाद अगर उसको खून आता है, 1 दिन आया 2 दिन आया फिर नहीं आया, फिर भी वो हैज नहीं है। हाँ 3 दिन आया, सर 3 मैं दिन से भाई जो ज्यादा आया, एक्सेप्शनल ठीक है केसेस भी। होते हैं उसका तो क्या भाई होगा? देखो देखो फसी देखो भाई, देखो बात सुने कंडीशन ना, में आप तो पूरी जाएगा बात क्यों ना। नहीं सुनते? जो मैं आपकी हैज बात को बिल्कुल डिफाइन कर रहा फसी हूँ भाई, आप नहीं छोड़ते, फसी भाई, बात बिल्कुल ताकि सही लोगों है। को पता चले। मैंने नहीं आपकी नहीं नहीं, बात आपको पता ही कुछ नहीं है किसी चीज नहीं का। नहीं नहीं आपकी आप बात हैज अब्दुल्ला, को डिफाइन स्टैंडर्ड करने देना, निकाला, जो स्टैंडर्ड आप किया हैज ना को आपने सर डिफाइन के करने दे हैज आ मुझे गया तो भाई वो कि औरत है, हमारे यहाँ हैज क्या है। हैज आ गया तो वो से औरत है, रिक्वेस्ट है अरे कास्ट के बीच में मुताबिक वो इंटरप्ट ना औरत है, करें। धर्म के मुताबिक वो औरत मुफ्ती है, फसीउल्लाह देखिए शाह साहब को कास्ट के अपनी मुताबिक बात वो मुकम्मल औरत है, करने हैज आ दें। गया तो वो औरत है। मुफ्ती देखिए फसीउल्लाह भाई शाह आप साहब को माने ना अपनी माने, बात लेकिन मुकम्मल मुझे करने अपनी दें। बात तो करने देना। मुफ्ती जो फसीउल्लाह शाह साहब को अपनी बात मुकम्मल देखिए करने दें। हाँ एथियस्ट भाई जो है वो बीच में इंटरप्ट ना करें। अच्छा यार चुप हो जी जाओ, ठीक कह रहे हैं, उनको जो बात गलत कंप्लीट बात करने आप आप दो लोगों तो ने पहले। नहीं बोल हमारी रहे तरफ बीच में, आप शुरू से ही देखिए, खामोश थे, आप अभी भी जो गलत खामोशी है। बात मेरे भाई देखिए, अच्छा ठीक है जो फसीउल्लाह गलत साहब, बात आप बयान कर लें, आपने आप बोले। हमें देखिए, जो गलत बात आपने हम पे डाली है ना कि अगर 4-5 साल की बच्ची को भी नहीं खून आ नहीं, आप गया तो वो हैज भी है, डिफाइन कर रहे थे, ये है ही नहीं, वहां से वो कंटिन्यू करें। इस्तिहादा आप है हैज भाई, डिफाइन कर रहे थे। वो आप इस्तिहादा हैज को है। डिफाइन करें। हाँ हैज को तो मुझे डिफाइन करने देंगे तो भाई मैं करूंगा ना। हैज छोटी को सी डिफाइन बात कर है, लिया फिर मैं खामोश हो जाऊंगा, बाकी रमील भाई आपसे बात करेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक देखिए है फसी भाई आप कंटिन्यू करें जी। जी जी जी, तो देखिए एक है इस्तिहाजा, ठीक है, और एक है हैज। 9 साल की उम्र से कम बच्ची को चाहे 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 7 साल में, 8 साल में खून आएगा बच्ची को, ठीक है, तो वो हैज नहीं होगा, वो इस्तिहाजा होगा। अगर 9 साल की बच्ची को खून आता है और वो 3 दिन से कम आता है तो भी वो हैज नहीं है, वो फिर भी इस्तिहाजा है, मतलब वो बालिग नहीं होगी। हाँ 9 साल तक पहुंच गई, उसकी एज 9 साल हो गई और फिर वो खून आता है और 3 दिन या 3 दिन से ऊपर आता है तो फिर वो हैज होगा और वो बालिग होगी, ठीक है। तो एक है इस्तिहाजा और एक हैज, तो आपने इस्तिहादे को हैज का नाम दिया, इसलिए मैं इस पॉइंट को क्लियर करना चाह रहा था। जी रमील भाई आप। इस्लाम का मैं पॉइंट यहाँ पे बड़ा एलेबोरेट कर दूं कि जब एक लड़की बालिग हो जाती है, जब उसको हैज आ जाता है, तो इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट है कि जल्द से जल्द उसकी शादी कर लेनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आज हैज आया कल शादी कर दो, लाजमी शादी कर दो। सबसे पहले ये लोग आए इस चीज के ऊपर कि इस्लाम में क्या एज होनी चाहिए। हमने ये पॉइंट रखा कि जब हैज आ जाए तो उसके बाद एक औरत की शादी होनी चाहिए, क्योंकि वो बायोलॉजिकली एलिजिबल होती है शादी करने के। और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की पूरी जो लाइफ थी, उनसे हमने ये बात प्रूव कर दी कि वो किसी भी जगह जो है उनको कोई एज सच कोई डैमेज नहीं हुआ कि जिसकी वजह से वो हम ये कह सकें कि उनकी अर्ली एज में शादी होने की वजह से, जिसको हम सो कॉल्ड अर्ली अर्ली कह रहे हैं, जिसकी वजह से उनको कोई नुकसान हुआ।
ये हमने पूरा अपने पॉइंट सामने रखा। सेकंड जो था इनका ये इनके सामने हमने ये क्वेश्चन रखा कि अगर आप स्टैंडर्ड एज को आगे ले जाते हो, ड्रैग कर देते हो उम्र बलूगत से, तो इस बीच जो आपकी सेक्सुअल डिजायर्स होंगी इसको रिलीव करने का क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। एथिज्म के पास इस वक्त इस चीज का किसी भी किस्म का कोई सॉल्यूशन नहीं है, जबकि इस्लाम आपको सॉल्यूशन देता है निकाह, जो कि एक बिल्कुल लेजिट सॉल्यूशन है। एथिज्म के पास डिफरेंट तरीके हैं, लाइक मास्टरबेशन हो गया, ये चीजों को, ये इनको भी जस्टिफाई करते हैं। मैं आपको नहीं बात करने दूंगा, बस ये बात है, दैट्स मैं आपको इट। करने दूंगा बात। आपको इस टॉपिक पे बात करनी है ना, आप दोबारा डिबेट रख ले, कोई मसला नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया देखने वालों का, सुनने वालों का और यहाँ पर आने वालों का। आखिर में थोड़ी बदमजगी हो गई, तो चले हो जाती है, बात थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी हो जाती है, लेकिन ये है कि एंड हो। जी आप जी, लोगों का बहुत बहुत लेकिन ये शुक्रिया, है कि आप लोगों का बहुत बहुत बिल्कुल थैंकफुल मेरी रमील तरफ से, भाई। ये डिबेट हुई। और कोई भी ऐसी हाँ। तल्ख कलामी हुई है, कुछ हुई हो, तो भाई मैं ये कहना चाहूंगा कि अक्सर समटाइम्स हो जाता है ऐसी डिबेट्स में ऐसा, हाँ, तो हाँ, उसके हो लिए जाता मेरी है, तरफ हो से जाता माजरत। अगर किसी किसी की कोई दिल आज़ारी हुई हो किसी भी किस्म की, तो मैं चाहता हूँ कि अच्छी टर्म्स के ऊपर ये डिबेट एंड हो। सर जी, आप जी, तो जी। यकीन शुक्रिया करें, बहुत बहुत। आपको शायद अगर हमारी हमारी तरफ कोई से भी रिस्पेक्ट की माजरत कमी आपके आई लिए। है, हाँ, तो हम आपसे माजरत खां हैं, ठीक है। हमारा मकसद यहाँ आपको बुलाना, आपकी तजलील करना बिल्कुल भी नहीं था। आपने एक शख्स को निकालने के लिए कहा, मैंने इसलिए उनको बैक स्टेज भी कर दिया, बल्कि हम और चाहेंगे मैं कि ये थैंक्स सिलसिला करूंगा आगे भी चले, ठीक है। हमारी टीम की तरफ और से थैंक्स अगर करूंगा मैं उसके लिए आपको। जी, बहुत शुक्रिया रमील भाई। और चलें अगर रमील आप भाई, चाहेंगे शुक्रिया रमील आपका। भाई कि आप खुद से स्ट्रीम को, इसको लाइव स्ट्रीम को जो है वो स्केड्यूल करना चाहें, तो आप कर सकते हैं। आप मुझे बता दें कि ये तरीका बेहतर है, ये तरीका बेहतर नहीं है, तो मैं उसके लिए भी ओपन हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो एंड में मैं फिर हम यही फ्यूचर कहूंगा में इस कि पे अगर डिबेट हमारी तरफ रखेंगे से, मजीद फर्दर टॉपिक्स के ऊपर। और जी बिल्कुल रमील भाई, आप जब अवेलेबल हो मुझे ऐसी बता जी, दें। हेल्दी बिल्कुल डिबेट होनी चाहिए, ताकि बिल्कुल आपकी भी भाई, इल्म में बिल्कुल, इजाफा हमारा तो हो, लोगों यही के देखने वालों वो की इल्म में रहता है। इजाफा हो, स्किल में इजाफा हो। हाँ, सर बहुत बिल्कुल। शुक्रिया रमील भाई, बहुत दोनों अच्छा लगा। दोनों थैंक यू दोनों तरफ का व्यू लोगों के पास जाता है, लोग खुद ही डिसाइड करेंगे कौन जीत गया। अब वो उसको जीत समझें, हार समझें, कुछ भी समझें, हमने आपस में एक डिस्कशन करनी होती है, अपने अपने पॉइंट ऑफ हाँ, व्यूज बताने होते हैं, अपने अपने आइडियाज बताने होते हैं। आप लोगों का एक खास वर्ल्ड व्यू है, उसके हिसाब से आप लोग करते हैं, हम लोगों का एक खास है, हम लोग उसके हिसाब से करते हैं। तो बाकी लोगों का डिसाइड करने वाली बात है, लोग किस तरीके से चलते हैं, और इसी तरीके से चीजें जो है वो मूव फॉरवर्ड होती हैं। ऐसा ही पूरी इंसानियत के अंदर ऐसे ही चली हैं चीजें ना आगे, कि दो अगर तबकात में क्लैश होते हैं, तो उसमें से बहस के जरिए, मुबाहिसे के जरिए कोई ना कोई नई जो है वो सूरत हाल पैदा होती है। बहरहाल बहुत अच्छी बात हुई आप थैंक यू लोगों सो से। मच। बाकी और हम लोगों की कोशिश रहेगी कि फ्यूचर में कोई कुछ और भी टॉपिक्स जो हैं वो भी आप लोगों से डिस्कस डेफिनेटली करें। होने चाहिए टॉपिक्स। और बिल्कुल बिल्कुल जी, अजीत बोले। किसी चलिए ने सर, कोई थैंक और यू सो मच। कहना है कुछ, तो ठीक है, ओके। बाकी मेरी जी तरफ से हाँ, आई एम किसी और साइनिंग ने ऑफ। कुछ कहना है तो बस फिर हम खत्म करते हैं।